अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील वतरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सद्दाम सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शुअराए इस्लाम, अपनी कदीम और पुरानी रवायत के मुताबिक फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पीर तरीक़त वक़ार मिल्लत हज़रत सूफ़ी शाह निज़ामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी तेगी अबादानी और उनके तमाम रुफ़क़ा मिलके किए और इस इजलास का इंतज़ार इस पूरे इलाके के ईमान वालों को रहता है। आबादियां तो मालदारों की बहुत हैं, पैसे वाले गांव भी बहुत हैं, लेकिन हर पैसे वाले गांव में इस तरह का कोई इजलास नहीं होता। लेकिन अहले सुन्नत के हर गांव के लोगों को इंतजार रहता है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि नूनपुर में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अल्लाह की वहदानियत, नबी करीम की अजमत और रिफ़ात, वलियों के मरातिब, हम्दो नात मनक़बत भी सुनने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल भी जमात अहले सुन्नत का वो सिक्के राइजुल वक्त खतीब जिसके खिताब के जलवे पूरे मुल्क में आम हैं और किसी छोटे बाप के बेटा नहीं, बड़े बाप के बेटा, जिसको रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अपना पोता कहते थे, वो खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अदारे शरिया के काज़ी शरीयत, फ़कीह असर,
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब मिसबाही, वैशाली में कोई इजलास हो, काजी शरीयत न हो तो लगता है कि जलसा तो हो रहा है लेकिन पराया लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के हर छोटे बड़े इतनी मोहब्बत करते, उनके दीनी खिदमात की बुनियाद पर, और उनकी कोशिश भी होती है कि हर छोटे बड़े इजलास में मुफ्ती अली रज़ा साहब की शिरकत यकीनी हो, और वो शरीक होते हैं। और ये भी सही है कि मेरी कौम लिबास और ताम झाम देख करके एडवांस नजराना भेज देती है। क्या? लेकिन जो इस जमात के लिए, मिल्लत के लिए, नस्लों के लिए हर लम्हा हर सांस सोचता हो, और कुर्ते में कोई टाइट आयरन नहीं, क्रीज नहीं, गाड़ी थोड़ी भड़कीली नहीं, इनकिसारी भी है, मुनकसरुल मिजाज भी हैं, खिदमत दीन का जज्बा भी है, तो ऐसे आलिमों को मेरी कौम समझती है कि ऐसे ही हैं, सीरियस लेने की चीज नहीं है। और बलियावी कहता है यूट्यूब के मौलवी बुलाओगे तो पैकेज का जलसा तो कर लोगे, रूह के तस्कीन का सामान नहीं इकट्ठा कर सकोगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ये मैं जानता हूं कि यूट्यूब का मौलवी और शायर बलियावी के खिलाफ बद्दुआएं ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हलक में जब तक सांस बची रहेगी बलियावी के, मसलके आला हजरत की रूह को, मसलके आला हजरत की अजमत को सौदागरों की दुकान में नहीं जाने दिया जाएगा। निकल जाने दीजिए, गाड़ी को रास्ता दे दीजिए। और इसके लिए सबको कोशिश करनी होगी। मेरे साथ जिनकी जबान कलम दोनों में बड़ा पावर है और खलीफा भी हैं, हजरत निज़ाम मिल्लत के हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब पैकर, शायर भी अच्छे हैं, उनकी भी तशरीफ आवरी हुई। नायाबो मंजर को सुन भी लिया, देख भी लिया। ये तीन हाफिज कुरान आपके ताउन से तैयार हो गए। आपको तकलीफ हुई कि खुशी हुई? कितने लोगों को? उठा के रखी। लगता है स्टेज वालों पर कोई मुसीबत आ गई है। अरे खुशी भी तो उठाओ ना। दूसरे का दोनों आंख के बेटा से अपना काना अच्छा है। तवज्जो चाहूं। नाज़िम इजलास मंबे इखलास हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी, ये जिद पर आ जाए तो अल्फाज की हरारत से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दे। और सच ये है कि आपकी रियायत करते हुए, बलियावी के वक्त का लिहाज करते हुए, हस्बे साबिक दस्तूर इमसाल भी खुलफा की दस्तार बंदी हुई। अब ये दो दस्तार है। इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर दस्तार पे गुफ्तगू कर दूं।
लेकिन सुनने हैं तो बोलना होगा। मैं डंडा से पीट के सुभान अल्लाह नहीं कहलवा सकता हूं, मना किया गया है, शरीयत में मसला है। जब जबरदस्ती बच्चों से कुरान नहीं पढ़वाया जा सकता है, यहां तो सेठों का दिमाग खराब हो जाता है। मदरसे के बच्चों को कहते हैं 3 खत्म करना ही होगा। तो बच्चा सब भी सोचता है यार क्या जरूरत है अकीदत से पढ़ने के लिए, मौलाना पीटेंगे, हाफिज साहब डांटेंगे, चंदा रुक जाएगा, पन्ना पलट दो। अब दिल लगा लो, मेरे अल्लाह की रहमत को 20 खत्म कुरान नहीं चाहिए। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। 1000 खत्म कुरान मेरे अल्लाह की रहमत को नहीं चाहिए। सच्चे दिल से सिर्फ एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ दो, मेरे अल्लाह की रहमत झूम जाए, उसी में मसले का हल हो जाए। न मैं खुद लंबा वजीफा पढ़ता हूं और न दूसरे को मशवरा देता हूं। जी, टाइम रहेगा भी तो वो हम नहीं कर पाएंगे, वो आप ही के हिस्से की चीज है। इसलिए कि मैं इतने ही जानता हूं कि मेरा अल्लाह अगर बंदे की एक सांस का हिसाब मांग दे, जिंदगी का नहीं, नेमतों का नहीं, दी हुई दौलतों का नहीं, अता की हुई सेहत का नहीं, सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा अल्लाह मांग दे, ए बंदे मैंने तुझको सब कुछ दिया, जमीन भी, औलाद भी, मकान भी, दौलत भी, इल्म भी, शोहरत भी, मनसब भी, मर्तबा भी, तू सिर्फ अपनी एक सांस का हिसाब दे दे। एक सांस का, जो सांस लिया और छोड़ा, सिर्फ इसका हिसाब दे दे। जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की अता की हुई एक सांस का हिसाब दे सके। लेकिन मेरा अल्लाह अगर करम फरमा दे, मेरा अल्लाह अगर रहम फरमा दे, तो बड़े से बड़ा मुजरिम आने वाहिद में बख्श दिया जाएगा। इसलिए कि मुनहसर है उसकी रहमत को मनाने पर। अब रहमत को मनाना, बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी हो जाए। रहमत को मनाना, मान लीजिए मदरसा फैजुर रसूल में ये 3 तालिब इल्म गलती की। मौलाना इंतजार साहब को जलाल आ गया, इन्होंने कहा खारजा, बाहर जाओ। ये बच्चे पहुंच गए सूफी साहब के पास। सूफी साहब ने कहा अरे तुम लोगों के उस्ताज हैं, मौलाना हैं, मना लो। दिल लगा में तुम्हें गुफ्तगू करो, मना लो। हजरत कहने से मान जाए तो कह लो, जूती सीधी करने से मान जाए मना लो, कान पकड़ के उठा बैठी करने से मान जाए तो मना लो, अगर रो देने से मान जाए तो रो लो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो मैं आपको ले चलूं मां की गोद में। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल दो। बच्चा जिद पर है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। मां कहती बेटा नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता,
हमें चाहिए तो चाहिए। झुझला के मां ने कहा बाप से मांग ले। बाप कहता कि भागते हो कि नहीं, उठाएं डंडा। तो बच्चा जो भागा तो मोहल्ले के किसी दूसरे के घर नहीं भागा, फिर उसी मां के पास। आए हाय, दिल लगाओ तो बोल दो। देखो बलियाबी से सुनना चाहते हो तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े। बोल लो बोल लो बोल लो। अरे एक साथ बाबा से बुलंद बोलो ना। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बच्चा जब बाप ने आंख दिखाई तो मोहल्ले के घर में दाखिल नहीं हुआ, फिर उसी मां के पास। लेकिन अब जो लौटा है तो शक्ल बदली है, सूरत बदली है, चेहरा बदला हुआ है। अब जिद नहीं है, अब जिद नहीं है, आंसू है। अब जिद नहीं है, आंसू है। देखा आंसू से भी काम नहीं चला तो जमीन पर लेटने लगा। देखा इससे भी मसले का हल नहीं तो लगा सर का बाल नोचने। देखा इस पर भी बात नहीं बन रही है तो कह रहा अब जीने से क्या फायदा, अब जीने से क्या फायदा। आए है, वो ममता है, वो ममता है, वो खून है, वो 9 माह के शिकम का असर है। औलाद की विलादत के वक्त जो दर्द हुआ उस दर्द का एहसास है। तुरंत लेटते हुई औलाद को मां गोद उठा लेती, गोद उठा लेती और बरजस्ता क्या कहती, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो। मैंने तुझे कभी जमीन पर तेरा पैर नहीं पड़ने दिया, तू मेरे सामने जमीन पर लौटते रहा। तुझे मालूम है तेरी मां के दिल पर क्या गुजरा होगा। तवज्जो चाहूं अगर संजीदा लोगे। तुझे एहसास है कि तूने अपने मां के दिल पर क्या बिता दिया। तुरंत मां गर्द में डूबी हुई मिट्टी से लथपथ औलाद को उठा लेती, झाड़ पोंछ के कलेजे से लगा देती और क्या कहती, घबरा मत, अगर तेरा बाप नहीं देगा ना, तेरा बाप नहीं देगा तो मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन तुझको दे के रहोगे। तवज्जो चाहो, मना लो, मना लो। तो जब बेटा आंसू गिरा दे तो मां मान जाए, जब बाप के सामने बेटा लरस जाए तो बाप मान जाए। अमर जब मां आंसुओं से तरस खा जाए तो मेरा रब तो रहीम और करीम है। जब बंदा सजदे में गरम आंसू गिराता है तो हर बूंद के बदले रब के जहन्नम के शोले बुझते चले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के करम को रोना बहुत पसंद है, बेपनाह रोना पसंद है। अब दिल लगाओ तो मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं कि अंदर में ईमान जिंदा होगा तो कल से मुस्कुराना छोड़ दोगे। तवज्जो चाहूं, इजाजत है स्टेज वालों की? इजाजत है तो हजरत को जगा दीजिए। कमाल है, हमने आपकी इतनी तारीफ की वो भी आपने नहीं सुना। और खलीफा उनके हैं, तारीफ मैं कर रहा हूं। तो मोहब्बत से बोल दो तो मैं बोल दूं। अरे रंग में आ जाओ, रंग में आओ, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है क्या? अल्लाह को, अल्लाह अकबर। दिल लगा मेरे अजीज, दिल लगा।
हर बेटा मां की सेहत के लिए नहीं रोता, हर भतीजा चचा के लिए नहीं रोता, हर बेटे को बाप के लिए रोने की तौफीक नहीं है। हर मुरीद को पीर को रोते हुए, पीर के लिए रोते नहीं देखा होगा। हर शागिर्द को उस्ताद के लिए कभी सिसकियां भरते नहीं देखा होगा। हर भाई को भाई के लिए रोते नहीं देखा होगा। लेकिन सोच जरा, कौनैन के आका हैं, रहमते आलम है, नूर मुजस्सम है, फखरे दो आलम है, कायनात के मसीहा वही हैं। वो जब वो जब वो जब मादरे शिकम से 12 रबीउन नूर को मक्के की जमीन पर कदम रखते हैं, अल्लाह अकबर, वो रसूल, वो मुस्तफा कबीले कुरैश के लिए न रोवे, कबीले कुरैश के लिए न रोवे, बनु हाशिम के लिए न रोवे। कौनैन के आका अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। वही मदीना, वही मस्जिद नबवी, वही बारगाह मुस्तफा, वही सहाबा का मजमा, वही जिब्रील हाजिर हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। आ गए। आकाए रहमत ने जिब्रील को आते हुए देखा तो आकाए करम फरमाते, कहो जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। जिब्रील जिब्रील बताते, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जन्नत की सैर की है। बोलो यारो, बोलो बोलो, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। क्या कहा? आज मैंने जन्नत की सैर की। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील क्या क्या देखे हो? ये अल्लाह के महबूब, जो कोई सोच ले वो सब जन्नत में है, सब है। वो क्या नहीं है जो रब की जन्नत में नहीं है। माशाअल्लाह, क्या बात रही। लेकिन आजकल कुछ सौदागर घूम रहे हैं अहले सुन्नत की आबादियों में और जन्नत बेच रहे हैं। इस तरह बेच रहे हैं जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी और जमीन हो। जी। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बेचे जा रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है। हमारा भारत विश्व गुरु है। पैकिंग अच्छी कर दो तो 1500 रुपया किलो गोबर कल बिक सकता है। कुछ भी हो सकता है, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐ है क्या जन्नत बेचवाने वाले दलाल घूम रहे हैं। जुब्बा मस्त, पगड़ी लाजवाब, क्या कहने साहब। तुर्रा निकला है पक्का 1.5 फीट। और जन्नत वो बेच रहा है जो शायद ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जन्नत का विक्रेता वो है जिसके 10 उंगलियों में से 10 में से 8 में अंगूठी है, सही बात, सही है। वाह। कड़ा है, न फर्ज से मतलब, न रोजे से रिश्ता, न नमाज से वास्ता। हर नशा वो करे, फिर भी जन्नत वैसे बेच रहा जैसे लगता उसके बाबा की जागीर हो। और क्या मेरी जवान का नौजवान अंधभक्त बना है। दे दनादन जन्नत खरीदे जा रहा। बलियावी कहता है, इन हराम खोरों की दुकान में शटर में ताला लगवा के छोड़ूंगा। ईमान वालों, और तेरी जन्नत किसी मुल्ला किसी मौलाना की तिजोरी में नहीं है रे।
तेरी जन्नत तो तेरे बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में पड़ी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, पीरे तरीकत सूफी निजामुद्दीन साहब किबला। बहुत अच्छे। नोटों के बंडल फाड़ कर कव्वाल और यूट्यूब के शायरों को गड्डियां फाड़ के लुटाने वालों, पूरी तिजोरी खाली कर दोगे फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन तूने चंद सिक्के नहीं, सिर्फ मां का दिल जीत लिया, और मां के गर्म आंसू उसके आंचल में सूख गए। तो जो तू तसब्बुर नहीं कर सकता है कि तेरा रब तुझे क्या क्या अता कर देगा, मां की दुआओं की बरकतों से मेरा रब तुझे वो सब कुछ अता कर देगा। शर्त ये है कि लेने का सलीका चाहिए। आए हाय हाय, लेकिन कौन समझाएगा आपको। मैं भी देख रहा था मौलाना इंतजार साहब, मजमा लगा है, दुकान सजी है, एजेंट खड़े हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है। काजी साहब हमारे चले गए। तो जैसे ही देखा वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यार लगता है कोई आ गया है, डिस्काउंट पर दे रहा है। चलो देखते हैं कि कौन बेच रहा है। मामला बढ़िया होगा तो एक हम भी ले लेंगे। जैसे ही पहुंचा तो साहब देखकर दंग, जन्नत बिक रही है, दे धड़ाधड़ नौजवान लिए जा रहा। एक मेरे लिए, एक बीबी के लिए, एक बेटा के लिए, एक चचा के लिए, एक दादा के लिए। सुन, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा। डर तो नहीं रहे हो तो बोल दो, निकाह थोड़ी टूटेगा। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। जो बनेगा बिकेगा, नेचर है। टोपी बनी है तो बिकेगी, मकान बना है तो बिकेगा, किताब छपी है तो बिकेगी, माइक तैयार हुआ है तो बिकेगा। जो बनता है वो बिकता है। अब अहले इल्म की तवज्जो, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। क्या बात है। तो जिनका माबूद बाजार में बने वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सिरकाही। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो कलम बनावे वो खुदा, जो फरिश्ते बनावे वो खुदा, जो सांसें अता करे वो खुदा, जो कायनात बनावे वो खुदा, जो कुर्सी बनावे वो खुदा, जो हमें बनावे वो खुदा, जो तुझे बनावे वो खुदा, जो नबी बनावे वो खुदा, जो रसूल बनावे वो खुदा, जो पैगंबर बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जहन्नम बनावे वो खुदा। तो जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। बनाता है। तो जिनका खुदा बना है उसी का खुदा बिक रहा है। मेरा खुदा बनाता है इसलिए वो बिकता नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर समझ में आया हो तो बोल दो, बोल दो, बोल, अरे जोर से बोल दो। वाह 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 वाह, मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है।
बनाता है, क्या कहें, वाह, बनता वाह, नहीं, वाह, बनाता है। बहुत अच्छे, दिल लगा ले, बनता नहीं, बनाता है, बनाता है। वाह, और गूंगा भी बनाता, जी, गोया भी बनाता, हाँ हाँ हाँ, नाबीना भी बनाता, क्या कहें, आंख वाला भी बनाता, जी, गंजा भी बनाता, हर तरह बनाता। क्यों? 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 इबरत के लिए, इबरत के लिए, वाह, सही, शुक्र के लिए, सही, क्या कहने, इबरत के लिए, वाह 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 वाह, शुक्र के वाह लिए। वाह वाह वाह, कुछ को मजबूर इसलिए बनाया कि दो पैर वाला देखकर शुक्र अदा करे परवरदिगार। तूने हमें मोहताज नहीं बनाया, तुम्हें हमें दो पैर अता किया। तुम्हें हमने, अल्लाह तूने मुझे अंधा नहीं बनाया, तूने हमें रोशनी अता किया। ए अल्लाह तुझे, तूने हमें गूंगा नहीं बनाया, जबान अता किया, इबरत के लिए, नसीहत के लिए। अब दिल लगाओ यहीं से। देख रहा था सूफी साहब बिक रही है, दे धड़ाधड़ रेट लग रहा। मैं भी सोचा एक खरीद लूं मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब। जैसे ही भीड़ चीर चार के पहुंचा, मौलाना तबरेज साहब, जैसे ही भीड़ चीर चार के पहुंचा तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जन्नत बिक तो रही है, बिक तो रही है, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह, बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं, कोई बहलोल दाना नहीं है। गोया बनी है जन्नत तो बिकेगी। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। अल्लाह का मस्त, अल्लाह का मस्त नाम बहलोल दाना। बना रहे मिट्टी का घेरौंदा, क्या कह रहे, क्या कह रहे, बना रहे मिट्टी का घेरौंदा। गुजर रही बादशाह की बीवी। वाह, दिल लगा यहीं से समझ ले, दिल लगा यहीं से समझ ले। चंद सिक्के बीवी के तेरे हाथ पहुंच जाए तो पैर जमीन पर नहीं पड़ता, जी, लेकिन वो बादशाह की बीवी है। बहुत उम्दा हजरत, और बुजुर्गों से क्या क्या क्या, बुजुर्गों से क्या मोहब्बत है। जुबैदा है, बहलोल दाना घेरौंदा बना रहे, स्टील का नहीं, हीरे का नहीं, जवाहरात का नहीं, मिट्टी का, मिट्टी का, मिट्टी का। जुबैदा पूछती, बाबा क्या बना रहे हो? हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, बाबा, क्या कहने हजरत, वाह, बाबा वाह, क्या बना रहे हो? वाह, क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने ये नहीं कहा मिट्टी का खिलौना है, थे मस्ती में बोल दिया जन्नत बना रहा हूं, जन्नत। वाह 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 वाह, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। बना रहा हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत बना रहा हूं, वाह 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 वाह, जन्नत। जन्नत, जुबैदा बड़ी अदब से कहती, बाबा बेचोगे? हाय हाय, जो बनेगा। वो बिकेगा, है, वाह वाह, अगर बुद्धि शरीफ में बात आ गई है तो बोल के बता दो, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। बाबा कितने में? 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया, मिट्टी का घेरौंदा लिए चल पड़ी। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, शाही महल के जिस अलमारी में हीरे, जवाहरात, वाह, याकूत, सोना, चांदी मढ़े हों, उसी शोकेस में मिट्टी का घेरौंदा भी रख दिया। मिट्टी का घेरौंदा भी, हीरे के बगल में मिट्टी, सोने के बगल में मिट्टी, चांदी के बगल में मिट्टी रख दिया। बादशाह हारून रशीद आए और देखा खूबसूरत शोरूम में ये मिट्टी का घेरौंदा, मिट्टी का घेरौंदा। तो हारून रशीद ने जुबैदा से पूछा,
निकल जाने दो, रास्ता दे दो। चलो एक बार मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुनेंगे? अरे बोलिए ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। हारून रशीद की नजर पड़ी कि हीरे जवाहिरात याकूत के बगल में ये मिट्टी का घरौंदा क्या हो गया है जुबैदा को। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा से बड़ी प्यार से पूछा, जुबैदा ये है क्या? है। क्या कहा? यह है क्या? जुबैदा ने मुस्कुराकर अर्ज की कि ये जन्नत है, जन्नत। बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा, बोल दो। क्या कहा? जन्नत। बादशाह ने सोच लिया कि है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है। समझ गए हो तो समझ लीजिए, है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है, हो बीवी की, किसी की भी, लेकिन है तो औरत ही, कुछ भी कर सकती है। रात को दोनों सो गए। बीवी के भोलेपन पर हारून रशीद को कभी मुस्कुराहट आवे तो कभी गुस्सा भी आवे कि क्या गजब की चीज लाई, कह रही है जन्नत, है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत। लेकिन जैसे ही हारून रशीद की आंख लगी तो हारून रशीद क्या देखते कि एक खूबसूरत बाग है, हर नेमत उसमें, हर फल उसमें, दूध और शहद की नहर उसमें। वैसे चेहरे कभी जमीन पर नहीं देखे, वो सारे खूबसूरत चेहरे उसमें। और उसी बाग के बीचों बीच एक महल है। उस महल की पेशानी पर जुबैदा लिखा है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से जुबैदा लिखा है। हारून रशीद की आंख खुली तो बेचैनी की कोई इंतहा न रही। अब मुंतजिर हैं कि जल्दी सूरज निकले, मैं भी पहुंचूं। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, हारून रशीद पहुंच गए फिर बहलोल दाना के पास। देखा फिर ये घेरौंदा बना रहे मिट्टी का। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, जन्नत, जन्नत, जन्नत। कहा, बाबा बेचोगे? कहां बेचूंगा। खरीदोगे? कहा, बाबा इसीलिए तो पूछा हूं। बाबा कितने में? आए है। क्या कहा? क्या कहा? बाबा कितने में? हारून रशीद को जवाब मिला, बहलोल दाना फरमाते, तेरी पूरी हुकूमत। वाह 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 वाह, बोल यार, वाह, बोल वाह, बोल 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 वाह, बोल। वाह, 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 वाह। तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह कहते, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? जी क्या कहना। बहलोल दाना फरमाते, हारून रशीद जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था, तुम रात में जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। वाह 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 वाह। अब दिल लगा लो, देखने के बाद खरीदने आए। दिल लगा लो। कुरान